हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट किया था और ये आपका होमवर्क था। सबसे पहले अगर आप लोगों को जो भी डाउट हो, जैसे मानिए आप वीडियो देख रहे हैं, ओके, और आपको मान लीजिए वीडियो के 4 मिनट 30 सेकंड के उस लाइन में आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप जब डाउट लिखा करो तो वो लिख दिया करो सर इतने टाइमिंग में, ताकि हम उसका कमेंट करके आपको जवाब दे देंगे। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं सर, वेबी कर्व मेथड। वेबी कर्व मेथड कहाँ लगाया जाता है सर? जिस एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह का सिनेरियो हो, वहां पे हम लोगों को वेबी कर्व मेथड लगाना पड़ता है। हमारे आरएचएस में क्या होना चाहिए था? 0। यहाँ 0 अवेलेबल नहीं है, तो चलिए सबसे पहले 0 लाया जाए। ठीक है, ये बात हमने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया है। आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, सही है सर। अब जरा सोचने की बात है, ये आपका हो गया x + 3 - 2x + 4 / x - 2। x में से अगर 2x घटा दिया जाए चलिए, ऐसा चीज हो गया। अब क्या करना है? अब वेबी कर्व मेथड का क्या रूल था, किन्हीं को याद है? यस सर। अब सबसे पहले ना हमें x का वैल्यू निकालना है, मतलब रूट। तो इसमें ये नहीं बोला गया था कि आप सिर्फ अंश वाले के बारे में सोचो, आप हर वाले के भी बारे में सोचो, ये कब कब 0 हो सकता है। ठीक है सर। कलर बदला जाए क्या? जरूर सर। तो जरा देखिए, -x + 7 = 0 कर दिया गया और x - 2 = 0 कर दिया गया। हम लोग सबसे पहले पॉइंट के बारे में ही सोच लेते हैं, क्या चीज हो सकता है और नहीं हो सकता है। ठीक है सर, बताइए क्या हम 2 ले सकते हैं? सर 2 लेना तो अपराध है। क्यों? क्या सर नीचे 0 नहीं हो सकता है ना? 7, हाँ सर ऊपर 0 होगा और यहाँ 0 लेने के लिए भी बोला जा रहा है। ठीक है सर। अब जरा सोचिए, 7 से बड़ा क्या ले सकते हैं? सर 8 -8 + 7 -1 होगा और 8 में से 2 गया 6। ये पूरा टर्म सर माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है? माइनस में। 2 और 7 के बीच में आप क्या ले सकते हो? 5। 7 में से 5 गया 2, 3। सर ये टर्म प्लस में आ रहा है। क्या बहुत अच्छी बात है। इस दोनों के बीच में आप क्या ले सकते हो? सर 1 ले सकते हो। सर माइनस में आ रहा है। क्लियर हो गया? ये पिछले क्लास में हो चुका है। लेस देन 0 का मतलब प्लस होता है या माइनस? सर माइनस होता है। तो माइनस कहां से कहां है? सर माइनस इन्फिनिटिव से 2। इन्फिनिटिव में हमेशा ओपन होता है। समझ में आया? जी सर। अब जिनका जवाब सही होगा कमेंट करके रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए, ये 2 क्वेश्चन था। जरा देखिए, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, आपके पास 30 सेकंड का समय, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए, यहां पर देखा जाए, सर इस कलर में मजा नहीं है। ठीक है भाई, 2x + 3 / 4, ओके, -3/1। सर ये तो पुराना क्वेश्चन आ गया। क्या? हाँ, का ये तो पुराना गाना है सर, हम लोग गा देंगे।
आइए ना मिलके करते हैं। 4 1 का एलसीएम 4 होगा। अब कोई बोलेगा कि सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्यों? जिसके साइन के बारे में, चिन्ह के बारे में हम जानते हैं, हम तो वहां गुना भाग करेंगे। 3 से कीजिए सर, कर दीजिए। हो गया ना? हाँ सर, यहां तो हो गया। यहां बात लगता है बन गया है। थोड़ा सा सर जगह बनाया जाए। चलिए, तो यहां से क्या आ जाएगा बाबू? x का मान आ जाएगा सर 13/2 से छोटा। तो हमारा फाइनली जवाब क्या हो गया? कहीं ना कहीं कीड़ा बैठ रहा है और वो हमें परेशान कर रहा है। जरूर कमेंट करके बताइएगा किस बच्चे का ये सवाल सही था। ठीक है? ठीक है सर। आइए इधर। अब इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकता है ना सर? हाँ ठीक है। तो वेबी कर्व मेथड का सबसे पहला बेटा रूल क्या है सर? आरएचएस में 0 किया जाए। तो +2 इधर आ गया, क्या हो गया? -2। जो नहीं समझे एक बार फिर कोशिश कीजिए, हम तो लगे पड़े हैं, सिखाई देंगे। अब देखिए, ऐसी चीजें हो गई। अब आपको हमने क्या सिखाया? आप अंश वाले को भी 0 के बराबर करो और हर वाले को भी। मतलब क्रिटिकल पॉइंट, आप x का मान निकाल लो। सर यहां x का मान 3/2 आएगा और यहां पर x का मान 1 आएगा। अब हम लोग इसको लेके कहां चले जाएं? सर नंबर लाइन पे। गुड, एकदम कोशिश कीजिए समझने का। ये 1 होगा और ये 3/2 होगा। अब कुछ जवाब आपको एकदम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 लेना है या नहीं लेना है? सर 1 लेने पर क्या हो रहा है? 1 लेने पर सर नीचे 0 नहीं लेना है, एकदम नहीं लेना है सर। ठीक। ऊपर का ऊपर 0 लेने पे 0 होगा सर, 0 लेने पे नहीं, 3/2 लेने पर 0 होगा। क्या ये 0 चाहता है? कहां सर, हम 0 भी चाहते हैं और 0 से छोटा भी। अच्छा, तब तो अलाउड है, समझे ना? जी सर। 3/2 से बड़ा क्या ले सकते हैं सर? 3/2 से बड़ा 5 ले लीजिए ना। 5, हाँ 5 ले लेते हैं। 5 इसमें रखिए। 5 दूना 10, 3 में से 10 गया -7, 1 4। कोई कहेगा सर ये लाइन ना हमें समझाओ, हम भूल जाते, नहीं समझते। क्या बेटा समझते हैं इसको अच्छे से? टीचर ने बोला इसमें x का मान कितना रखने पर 5। सर 5 क्यों रखते हैं? पता लगा रहे हैं ना, प्लस होगा या माइनस। सर 5 ही क्यों लिए? हम 6 भी ले सकते हैं। सर हम 2 नहीं ले सकते हैं? कहे हाँ 2 भी ले सकते हैं। सर हम 1 नहीं, कहे 1 इधर आएगा, नहीं आएगा, 1 इधर आएगा ना। जी सर ठीक है, 5 रखिए। तो कितना आया मैटर नहीं करता, किस चीज में आया, प्लस में आया या माइनस में? सर माइनस में आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1 और 3/2 के बीच में क्या लोगे सर? सर 1.2 लेते हैं। क्या? हाँ ले लें 1.2। अब उसमें रख दीजिए 2.4। तो बस चिन्ह पर ध्यान दीजिए सर, ये प्लस में आने वाला है। 1 से छोटा में सर 0 रख के देखते हैं। कहीं देख लीजिए 0 रखने पर माइनस आ रहा है। ओके सर।
अब हमें जवाब क्या चाहिए सर? हमें जीरो से छोटा चाहिए। जीरो से छोटा का मतलब पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव चाहिए? सर निगेटिव चाहिए ना। तो निगेटिव ये कहां से कहां तक है सर? माइनस इन्फिनिटी से 1। कोई बोला सर ब्रैकेट के कितनी बार बेटा बता चुके हैं, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में हमेशा छोटी ब्रैकेट, ओपन इंटरवल जिसको बोलते हैं। एक में चूंकि हॉलो है, नहीं लेना है तो छोटी ब्रैकेट, जहां डार्क है लेना है, इंक्लूड करना है, वहां बड़ी ब्रैकेट। तो ये आपका होमवर्क था। जिस बच्चे का ये तीनों सही था कमेंट करके जरूर बताएंगे, एकदम हाजिरी लगाना है कि हाँ सर मेरा नाम ये है और मेरा सही है। ठीक है, चलिए अब आपका इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और है। 30 सेकंड का समय, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। कोई कहेगा सर 30 सेकंड में तो आपको भी बनाने में 2 मिनट लगता है। ओके भैया ऑनलाइन है ना, टाइम थोड़ी बर्बाद करना है। जी सर, आइए देखिए। सबसे पहले सर अब हम भी समझ गए हैं, एकदम हमारे साथ बनाइए कि सर आरएचएस में 0 लाना है। वेरी गुड। हो गया जी सर। अब बताइए यहां से आप वैल्यू बता सकते हैं? हाँ सर, अब तो ये बात सीख चुके हैं। तो देखिए आपके पास 2 मान आया। कौन कौन सा आया सर? एक 3 आ गया और एक 13/4। 13/4 का मतलब सर 3 दशमलव कुछ कुछ, तो 3 सर पहले होगा। कहे हाँ सर, पहले ये सोच लो ये दोनों में किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। कहे ठीक है। कहे 3 ले लेते। कहा नहीं सर 3 नीचे, कैसी बात कर रहे हो सर? 13/4, 13/4 का जी सर। तो 13/4 से बड़ा कुछ भी सोचिए आप। सर 13/4 का मतलब 3 दशमलव कुछ कुछ होता है। कहे हाँ। तो कहे सर 3 दशमलव कुछ कुछ से बड़ा 4 ले लेते हैं। कहे ले ले। 4 इसमें रखे, सोचना है। 4 चौक -16, -16 + 13 सर जो भी आएगा ये किस में आने वाला है? माइनस में। ये किस में आने वाला है? प्लस। और ये किस में आने वाला है? माइनस। ठीक है, तो अब आपको लेस देन इक्वल टू 0 पूछा जा रहा है, तो माइनस वाला अब किसी के मन में यह आएगा कि सर हम इसके बीच में क्या लेंगे? कहे अरे भाई सोच, 13 को तू अगर 4 से भाग ही दे दे, ठीक है ध्यान से देखते चलना। तो यहां पे 3 दशमलव कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। हाँ सर 3 दशमलव कितना आ रहा है? 2.5। 3.25। अब 3.25 से पहले आप क्या ले सकते हो? 3.1 लेके बना लेना। ठीक है, कोई क्या अच्छा ट्रिक आएगा वो भी हम बताएंगे, आप घबराइए मत, सारी बातें आपको नहीं क्लियर करके जाएंगे। अब आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। आरएचएस में सबसे पहले सर 0 किया जाए। इतना प्रैक्टिस कीजिए ना कि चीजें खुद ब खुद नहीं, एकदम नींद में भी सही हो जाए। सर x तो कट गया और माइनस माइनस +2। मन लग रहा है? जी सर एकदम मन लग रहा है। हवंस वाले को सर क्यों करें? क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। अब सीधा सोचिए इसको करते तो कितना आता? 2। अब थोड़ा बड़े आदमी की तरह रिएक्ट करना है। बहुत देर से देख रहे हैं। 2 लेना है? एकदम नहीं लेना है सर, नीचे 0 हो भी नहीं सकता है। कि ठीक है 2 से बड़ा क्या लीजिएगा? 3। 3 में से 2 गया सर प्लस, इधर 2 से एक छोटा माइनस, ग्रेटर देन 0।
तो x का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, 2 से लेके इन्फिनिटी तक आ गया। मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर, अच्छा लग रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 2 मिनट का, अभी इसको मत देखना है, अभी इसको देखिए। हम लोग दोनों मेथड से बनाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स से, और आपके लिए ट्रिक भी लाया गया है, ठीक है। हाँ, पहले हम साइड हो जाते हैं, थोड़ा ट्राई कीजिए आप। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ट्रिक को जाइए भूल, और जैसे बनाते हैं अब डायरेक्ट बताओ, इससे x का मान कितना आएगा सर? 3 आएगा। इससे x का मान 2 आएगा, और इससे x का मान क्या आएगा? 6। कहा सर डायरेक्ट थे? हाँ रे बाबू, अब तो बड़ा हो गया तू भी, बनाते बनाते तुमको भी अब हो गया 12-13 घंटा। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 6। सुनते चल रहा है एकदम सर, हम तैयार है? ठीक है। कहीं सबसे पहले तो पॉइंट के बारे में देखना है। सोचो 2 लेने पर क्या होगा सर? ऊपर 0 होगा क्या? 0? हाँ सर लेना है, होगा होगा। 3 भी होगा सर। 6 सर कतई नहीं होगा, नीचे 0 होना मतलब अपराध, और अपराध की माफी नहीं, सजा मिलती है। हाँ, सजा क्या मिलेगा? कुछ सोच ले मन में, जो भी तेरे को घटिया लगता है सोचना। सर ने तुमको बोल दिया, ठीक है सर। अब बताइए 6 से बड़ा तुम क्या ले सकते हैं? सोचना, क्या सोचना है सर? देखिए हमेशा ना घटाना जरूरी नहीं होता है। क्या बोले सर? हम तो समझे नहीं। कहीं बताओ बेटा, सोच के बताओ। इसको घटाने पर प्लस आएगा कि माइनस? कोई गधा घटाने लगा, कोई मूर्ख आदमी करे भाई इसमें से घटेगा तो प्लस ही ना आएगा, काहे दिमाग लगाना? का जी सर। तो कहा हमेशा घटा के ही चिन्ह नहीं बताया जा सकता है, कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। का जी सर हम तैयार है, पक्का पक्का। 6 से बड़ा 7, 7 में से 3 गया सर प्लस, 7 में से 2 गया प्लस, 7 में से 6 गया प्लस। अब ऐसे बनाएंगे। हाँ सर मजा आ गया, तीनों प्लस वाला गुना हो जाएगा। अरे सर आ जाएगा प्लस। समझे कि नहीं समझे? एकदम आसान बात है। 3 और 6 के बीच में क्या लिख सकते हैं सर? 4। ठीक, 4 में से 3 गया प्लस, अब प्लस का स्क्वायर भी प्लस प्लस, और 4 में से 6 गया -2 माइनस। अच्छा ये किस में आ गया सर? माइनस में आ गया। ठीक, अब बोला सर 2 और 3 के बीच में क्या लीजिएगा सर? 2.5 ले लेते हैं। क्या ले ले? कैसे? 2.5 में से 3 गया माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस, 2.5 में से 2 गया प्लस, 2.5 में से 6 गया माइनस। सर कहीं क्या? कहा सर देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है। कहीं क्या? कहा सर अभी तक आप जितना बना रहे थे प्लस माइनस प्लस, भाई हम ऐसा तो नहीं सिखाए थे, हम तो चेक करके बता रहे थे। अरे सर ऐसे में तो गलती हो जाएगा। कहीं एकदम गलती हो जाएगा। जो बताया जाए उसके पीछे ध्यान दिया जाए। अगर खुद से ही सीखना है तब फिर सीखना ही बेकार है। 2 से छोटा क्या लीजिएगा? 1 में से 3 गया प्लस, सर माइनस ना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस। ओहो, मजा आया कि नहीं आया? जी सर सीख भी गए। हमें ग्रेटर देन लेना है, मतलब प्लस में लेना है। तो x का मान कहां से कहां तक? ओके, ये आपका जवाब हो गया। कहां से कहां तक हो गया? -इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी तक। कैसा लगा? किसी का सही था? कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड, इस ट्रिक से देखने वाले। का अच्छा सर ट्रिक भी सिखाइएगा? क्या? हाँ भाई। चलिए अब एकदम तैयार हो जाइएगा। सबसे पहले अगर आप ट्रिक लगाना चाह रहे हो तो 2 बात, पहले एकदम कान खोल के सुन लो। 2 बात काश बोलिए सर। सबसे पहले आपके जितने भी फैक्टर दिखने चाहिए वो लीनियर होने चाहिए।
सर लीनियर, अरे भैया एक्स माइनस ए, एक्स माइनस मतलब अंदर वाला जो दिख रहा है। अब ये नहीं कि तुम इसके पावर पे चले जाओ, हम अभी पावर की बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये हमेशा कैसा होना चाहिए, लीनियर का। ठीक है सर, पहला बात सीख गए सर। क्या सर, पावर सॉरी मतलब वो जो हमारा फैक्टर होगा ना वो लीनियर होना चाहिए। हाँ लीनियर, लीनियर का मतलब रैखिक, रैखिक का मतलब एक्स का पावर एक। ठीक है सर। दूसरा, एक्स का गुणांक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। का ये बात क्या बोले सर, के देखिए इससे एक्स के गुना में नहीं कुछ तो क्या है, एक। हाँ ठीक है, तो ये कैसा है, पॉजिटिव। कहीं अगर ऐसा लिखा है तो ये ट्रिक उस समय एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एक्स के गुणांक को हमेशा पॉजिटिव करना है। सर करेंगे कैसे, कि भैया माइनस से गुना कर देंगे, हथियार है, चला देना है। का ठीक है सर, दो बात समझे, लीनियर फैक्टर कहे हाँ, और दूसरा बात सर, दूसरा बात एक्स का गुणांक हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अकासरी जो नीचे लंड फन देवानंद, ये क्या है, क्या भाई आ रहा है। कुछ चीजें ना एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है, और मैथ में तो खासकर वही बात है। इस समय तो लगता है टीचर अपना खुद का प्रैक्टिस कर रहा है। आप जब बनाओगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। सारे बच्चे तैयार हैं? हाँ सर एकदम तैयार है। सबसे पहले देखिए, क्या सब लीनियर है? जी सर। सबका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है सर। देख लो, अभी से यही मेथड चलेगा। सर 2 ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। सर 3 लेने की भी इजाजत है, इजाजत है। 6 नहीं ले सकते हैं। अब पहले एक बात बताओ, 6 को देने वाला कौन है? सर x माइनस 6, उसका नेट पावर। नेट पावर का मतलब है x माइनस 6 का जितना पावर दिख रहा है सबको लेना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो देखिए वो भी एक एग्जाम्पल जब आएगा तो समझ जाएंगे। x माइनस 6 का पावर कितना है? 1। तो 1 आपका कैसा है, ऑड है या इवन है? बोलिए जोर से। सम है या विषम? सर विषम है। ऑड को ही क्या बोला जाता है, विषम का। ठीक है सर। x माइनस 3, इसका पावर सर, इसका पावर आपका सर इवन है। इवन का मतलब सम। इसका पावर 1 है। समझे कि नहीं समझे? का जी सर। अब ध्यान से सुनना, यहां से जो हमें स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले आप पॉजिटिव लोगे। हाँ हमेशा सबसे पहले क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव। यहां पहुंचिए 6 का पावर क्या है, ऑड। तो याद रखिएगा जब ऑड होता है, यहां देखिएगा समझ में आएगा, जब ऑड होगा ना तो अगर प्लस से चिन्ह आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस से अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब चिन्ह बदलता है। ऑड में चिन्ह बदलता है और इवन में चिन्ह नहीं बदलता है। क्या बोले सर, क्या ऑड क्या इवन, दिमाग का दही हो गया, कहीं रुक तो सही। यहां आए 6 को देने ऑड है, और ऑड है तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस का। एक बात तो समझ गए, कहीं क्या पावर अगर आप विषम ऐसा कहना चाह रहे तब उस समय चिन्ह बदल जाएगा। कहते इवन है, इवन 3 पर क्या है, इवन। तो इवन में चिन्ह नहीं बदलता है, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अच्छा आप समझ गए सर। ऑड आएगा चिन्ह बदल जाएगा, इवन आएगा नहीं बदलेगा। नहीं बदलने का मतलब माइनस है तो माइनस रह जाएगा, प्लस है तो प्लस रह जाएगा। फिर ऑड आया, फिर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। ओहो, तो अब इसका जवाब बताइए क्या होगा। हमें ग्रेटर देन लेना था ना। समझे? अब इस बात को अगर आप समझिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहले सारे लीनियर फैक्टर के x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कीजिए। ठीक है, इधर से हमने मूव करना शुरू किया। सबसे पहले हमने क्या लिखा, पॉजिटिव। अगर ऑड वाला मिलेगा तो निगेटिव, फिर ऑड मिला तो निगेटिव से पॉजिटिव, इवन मिलेगा तो चिन्ह नहीं बदला, पॉजिटिव का पॉजिटिव, ऑड मिला तो फिर क्या हो गया, नेगेटिव। समझ गए सर? ये जो ऊपर में पावर है वही लिखा हुआ है, नेट पावर, विषम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर सारे फैक्टर लीनियर ना हो। अब मानिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता तो ये मेथड नहीं लगेगा, वही लिखा हुआ है अगर सारे फैक्टर लीनियर नहीं हो
तो पुराना गाना जोर से गाना, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मेथड से बनाना है जो हमने बताया आपको, ठीक है। वही बोल रहे हैं, अगर सारे लीनियर फैक्टर नहीं होंगे तो पुराना गाना जोर से गाना, मतलब बेसिक तरीके से बनाना है। जा रहा है कि जा रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। कहा सर समझ तो गए, लेकिन हमारी इच्छा है सर एक दो एग्जाम्पल और, हुक्म की तामील होगी। चलिए भाई सर बहुत ज्यादा हो गया, कहा हाँ घबराना नहीं है, आपके साथ सर है तो टेंशन किस बात का है। देखिए यहां से सबसे पहले कहेगा सर एक चीज गड़बड़ है। कहीं क्या सर? x का गुणांक यहाँ -7 है। अरे बाबा हाँ, x का गुणांक कैसा है? -7। और सर ने क्या बोला था? x के जितने भी गुणांक हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। ओ तो एक उपाय का बोलिए सर, आदेश दीजिए, आदेश। इसको ना माइनस से गुना कर देते हैं। क्या माइनस से गुना करने पर दिक्कत? जी सर दिक्कत है, ये चिन्ह बदलना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हाँ समझ गए सर? कह ठीक है। कह आप बता जरा सा, अब जल्दी जल्दी सोच सोच के बताना फटाफट। इसमें x का मान सर -1 आएगा, इसमें कितना आएगा? 1 आएगा, इसमें कितना आएगा सर? -3/2 आएगा, इसमें कितना आएगा सर? 5/7। समझ रहे हैं? मानों का बौछार हो गया है। ठीक है सर, पहले -3/2, फिर -1, उसके बाद सर 5/7, उसके बाद 1, उसके बाद 4, चलिए थोड़ा सा रुकेंगे। चलिए अब जरा ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा। माइनस सर का यहां तो कहीं डार्क सर्कल होगा ही नहीं। कहीं क्यों? नीचे 0 होने नहीं देगा, ऊपर वाला भी कर रहा है, हमको 0 चाहिए भी नहीं। हमें जो चाहिए वो 0 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो क्या बात ही खत्म हो गया? कहा जी सर। तो चलिए सोचिएगा, 4 को देने वाला कौन है सर? x - 4। तो इसका पावर इवन है या ऑड है? सर इवन है, शॉर्ट में ई लिखेंगे। कहा ठीक है। 1 को देने वाला सर ये 3, तो ये ऑड है, ओके। 5/7 का पावर सर यहाँ 1 है, ये ऑड है। -1 देने वाला सर इसका पावर 4 है, तो ये क्या है? ऑड है। सॉरी, ये इवन है। -3/2 देने वाला इसका पावर भी 1 है, तो ये आपका क्या हो गया? ऑड। एक बार ना थोड़ा हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। इवन सर सब सही है। कि ठीक है, यहां से क्या होगा बाबू? पॉजिटिव। मजा आएगा। इवन सर सम है, सम में चिन्ह नहीं बदलता है, तो प्लस का प्लस, ओके। सर ऑड है, बदलेगा, प्लस का माइनस, ओहो। फिर ऑड है सर, माइनस का प्लस। सर इवन है, प्लस का प्लस, फिर ऑड है, प्लस का माइनस। सर समझे नहीं? कि कितनी बार बोले बेटा, अब तो समझना चाहिए ना। ये सम है और ये आपका क्या है? विषम। कितना क्लियर बात बोले, सम में चिन्ह नहीं बदलेगा, विषम में चिन्ह बदल जाएगा। यहां से प्लस से स्टार्ट करना है, कर दिए स्टार्ट। सम था नहीं बदले, विषम था बदल दिए, विषम था बदल दिए, सम था नहीं बदले। ओहो, क्या आप जवाब देने में कंफर्ट है? एकदम सर जवाब देंगे ग्रेटर देन 0। कहां से कहां? -3/2 से -1, ओके। उसके बाद हो जाएगा -1 से लेके 5/7, फिर इधर क्या हो जाएगा? 0 से 4, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। आप इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहते हो
तो एक और उपाय है, आप ऐसा लिखो, -3/2 से 5/7 यूनियन, फिर लिखेंगे सर 0 से लेके इन्फिनिटी। अब जब आपने ऐसा आंसर लिख दिया यहां से यहां, तो यहां हमें -1 नहीं लेना था और इसके बीच में 4 नहीं लेना था, तो आप आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? देखिए, अगर आप क्लास रेगुलर करेंगे, मतलब पुराने वीडियो में जो दो लेक्चर हो चुका है वो सारी बातें अगर याद होगी तो यहाँ मजा आ रहा होगा। पॉजिटिव लेना। देखिए, यहां से यहाँ डायरेक्ट लिखने में एक गड़बड़ हो रहा है कि बीच में -1 भी आ गया, जबकि -1 के ऊपर हॉलो है, नहीं लेना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना। तो या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जरा सा। चलिए, अब आप लोगों ने ट्राई कर ही लिया है। सबका सर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। इसका मान सर 3/2, इसका मान सर 4, इसका मान -2 और इसका मान 1। सबको लिख दीजिए। लिख दिए। सबसे पहले कौन आएगा सर? -2 आएगा, उसके बाद सर 1 आएगा, अब जरा सोचिए, क्या -2 ले सकते हैं? हाँ सर, ऊपर 0 होगा और 0 लेने भी बोल रहा है। ठीक, 1 हाँ सर ले सकते हैं। सर ये दोनों तो सोचिएगा भी मत, सोचिएगा भी मत, गलत हो जाएगा सर। चलिए, अब जरा सोचिए, 4 को देने वाला ये है और इसका पावर 1 है, मतलब सर इस बार हिंदी में लिख दीजिए ना सर। ठीक है, ये ऑड हो गया सर, ये चलता है भाई, काहे घबरा रहा है। 3/2 सर, इसका भी पावर 1 है, ये भी क्या है? ऑड। 1 का सर, 1 का पावर 2 है, इवन, उसका पावर भी 1 है, ऑड। स्टार्ट कहां से करना है सर? प्लस से। ठीक है, ठीक है। विषम होने पर, ऑड होने पर सर चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस का क्या हो गया माइनस, माइनस का क्या हो गया प्लस। सर इवन में नहीं बदलता है, प्लस का प्लस, फिर इधर क्या हो गया माइनस। मजा आया सर? अब मजा आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। लेस देन इक्वल टू 0, 0 से छोटा माइनस में ना लेना है, तो कहां से कहां हो जाएगा? -इन्फिनिटी से -2 यूनियन, यूनियन के बाद सर गलत हो गया। कहे क्यों? कहा सर 0 से छोटा माइनस ना लीजिएगा। कहे वो हो गया, हो गया। कहे सर जानते हैं एक चीज गड़बड़ हो गया। कहे क्या? आप जवाब बता रहे हो यहां से यहां, कहे हाँ, और जवाब बता रहे हो यहां से यहां। अब बीच में बोला हम 1 ले सकते हैं, ये बेचारा 1 छूट गया। खानदान का वही आदमी, अगर उसका छूट गया ना, बस वही बात, जो मेरा नहीं किसी का नहीं, कहेगा तब हम देंगे, पूरा चौपटे कर देंगे। कहा क्यों? कहा हमको काहे छोड़ा? कहा चलो को तुम्हारे लिए भी जुगाड़ लगाते हैं। तो यूनियन 1, करली ब्रैकेट का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते? हाँ सर, दिल का साफ बात, उससे जो दिख रहा है, मतलब यूनियन 1 का जो 1 बोला हम भी आ गए। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन? अब थोड़ा धीरे धीरे सीरियस डिस्कशन हो रहा है, क्वेश्चन अच्छा अच्छा आ रहा है। चलिए, अब आपके पास फिर से 2 क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए और बनाइए, और क्या बोला जाएगा। ठीक है सर, तैयार है, नो टेंशन। अब जरा सा देखिए, ऊपर वाले को गुना कर दीजिए।
क्या वेवी कर्व मेथड का सबसे पहला वसूल है क्या आरएचएस में जीरो लाने का। हमने जीरो ला दिया है। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कीजिए। अब एक्स स्क्वायर कट गया सर, 5 कितना हो गया सर 10x। ओके, नीचे वाले को कोई बोलेगा सर नीचे कैसे हो गया कि अरे वो भोले इंसान, इसी को तो गुना करके लिखे थे ना। अच्छा हाँ, तू जो हंस रहा है ना, तुम्ही को बोल रहे हैं। हाँ सर जानते हैं, हम भी यही सोच रहे थे कैसे एकाएक हो गया सर, कहीं शॉर्ट तो नहीं चले गए। समझ गए। अब जरा बताइए, ठीक है क्या सर, थोड़ा इसको फॉर्मूला पे लाइए ना, तब ना मजा आएगा। क्या अच्छा रुको, तुमको ट्रिक पे दिखाते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है जी सर, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए 10 को तो हटा ही सकते, उधर भेज दीजिए, पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वाह सर बहुत अच्छा, अब देखने में अच्छा लग रहा है सर, अब लग रहा है अपना ही आदमी है। सही है सही है। चलिए सर कलर बदलिए और जल्दी जल्दी बताइए सर। यहां से सर 0 आएगा, यहां से आपका 3 आएगा और यहां से आपका 2 आएगा। जीरो, 2 और 3। सबसे पहले आप सोचिए, क्या हम 0 ले सकते हैं? नहीं सर ले सकते हैं। सर ले सकते हैं, गलत हो गया सर, ऊपर तो 0 हो ही ना सकता है कि हाँ, नीचे नहीं हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है। 3 का सर सबका पावर तो एक ही है, सब तो विषम, ये मतलब ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड का। अरे बाबा मजा आएगा सर। सर ये तो प्लस होता है, ऑड का मतलब चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस। वाह सर, 0 से छोटा चाहिए, माइनस चाहिए, माइनस इंफिनिटी से 0। ओके, उसके बाद सर 2 से लेके कहां तक हो गया? 3 तक। समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में भी आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। चलिए आज का क्लास थोड़ा छोटा ही रहने देते हैं। जी सर छोटा ही क्लास है। वेवी कर्व मेथड का बाबू हमें लग रहा है 2 क्लास और होगा। आज छोटा क्लास ही है, 30-35 मिनट का या 40 मिनट का मैक्सिमम क्लास हुआ होगा। ठीक है ना? तो चलिए होमवर्क, हाँ होमवर्क की बरसात होगी, आप बनाओ, ट्राई करो, कल फिर मुलाकात होगी। ये रहा पहला क्वेश्चन, एकदम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन सर 2 नहीं 2 है। ठीक है, हो गया। चलिए अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन बना के मंगलवार, मतलब ये जब वीडियो आप पढ़ रहे होंगे उस दिन का, शायद उस दिन सोमवार होगा, हाँ आप पढ़ के मंगलवार को फिर मिलेंगे हम लोग रात 8:15 पे। और एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा पढ़ के क्या आपको वेवी कर्व मेथड अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।